रांची में भारतीय वायुसेना के एयर शो से मंत्रमुग्ध हुए लोग। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसमान में छोड़ी छाप, दिल में हुई अंकित। दक्षता और क्षमता के कायल हुए लोग। मुख्यमंत्री की स्पेन में निवेशकों से मुलाकातों का दौर जारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में अपराध के बढ़ते ग्राफ पर सरकार को घेरा। बोले, जवाबदेह कानून व्यवस्था निवेश के लिए जरूरी। धनबाद में वन नेशन वन इलेक्शन पर संगोष्ठी। सांसद और विधायक ने एक राष्ट्र एक चुनाव को बताया सर्वहितैषी। व्यावसायिक संगठनों ने भी किया पुरजोर समर्थन। और राज्य में अब बढ़ेगी गर्मी। 25 अप्रैल तक मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान। 26 अप्रैल को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा दिवस पर कल दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही सिविल सेवकों को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। सरायकेला खरसावा के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को भी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता कार्य के लिए वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सरायकेला खरसावा में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उन्हें सम्मान से नवाजा जाएगा। सरायकेला खरसावा जिला के गम्हरिया प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड योजना के तहत देश भर में पहला स्थान मिला है, जिसे लेकर प्रखंड के किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। समारोम ग्राम निवासी उमेश सिंह देव खुशी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन, नीति आयोग, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले वे पानी के अभाव में सिर्फ मौसम आधारित एक ही फसल की खेती करते थे। वर्तमान समय में जल संसाधन विभाग के प्रयास से गलिया बराज के जरिए उन्हें हमेशा पानी उपलब्ध होता है, जिससे वे वर्ष भर खेती करते हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है और परिवार का सही तरीके से भरण पोषण कर पा रहे हैं। गम्हरिया प्रखंड को पूरे भारत में आकांक्षी परियोजना के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। अभी हम फिलहाल इसके लिए हमारे जिला प्रशासन और नीति आयोग और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करते हैं उनके प्रति। रांची में भारतीय वायुसेना का 2 दिवसीय एयर शो आज संपन्न हुआ। नामकुम के खोजाटोली स्थित आर्मी ग्राउंड में आज भी लोगों को भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के शौर्य, पराक्रम और अद्भुत कौशल को देखने का मौका मिला। इस क्षण का गवाह बनने के लिए खास और आम आर्मी ग्राउंड पहुंचे थे। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपने करतबों से सभी को अचंभित और रोमांचित कर दिया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 2 दिनों के दौरान रांची के आसमान में जो छाप छोड़ी वह लोगों के दिलों में अंकित हो गई और लोग जवानों की दक्षता और क्षमता के कायल नजर आए। जिन विमानों को आज आप उड़ान भरता देख रहे हैं वे हैं हॉक मार्क 132 एडवांस जेट ट्रेनर, और इस विमान का 360 डिग्री व्यू आपको दिखाने आ रहे हैं नंबर 7। ये देखिए आपकी दाहिनी ओर से। रांची में एयर शो का आयोजन देशभक्ति की अलख भी जगा गया। नामकुम का आर्मी ग्राउंड आज भी खचाखच भरा रहा और लोगों ने इस ऐतिहासिक क्षण के एक एक पल को एंजॉय किया। मौके पर मौजूद रक्षा राज्य मंत्री रांची सांसद संजय सेठ ने सभी का अभिनंदन किया और बच्चों से भी मुलाकात की। उन्होंने इस संबंध में कुछ फोटो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि इस 2 दिवसीय आयोजन में समाज के सभी आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी उत्साह बढ़ाने वाली रही।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 देशों की यात्रा पर हैं। उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी स्पेन और स्वीडन के दौरे पर गया है। मुख्यमंत्री ने पहले चरण में स्पेन के बार्सिलोना में भारतीय प्रवासी उद्यमियों और अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और झारखंड में पूंजी निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित किया। इस दौरान झारखंड में एक्सपो स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष रूप से चर्चा हुई। खेल और युवा विकास को लेकर भी सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत सकारात्मक रही। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उद्यमियों को राज्य की नई औद्योगिक नीति, स्टार्टअप इकोसिस्टम और प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। इधर मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा पर पक्ष और विपक्ष की ओर से बयानबाजी का दौर जारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखा प्रहार करते हुए सरकार से पूछा कि क्या विदेश में सैर सपाटा करने से निवेश आएगा। श्री मरांडी ने कहा कि मजबूत, सख्त और जवाबदेह कानून व्यवस्था स्थापित कर ही झारखंड को निवेश का हब बनाया जा सकता है, जबकि फिलहाल राज्य में इसके विपरीत हालात हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रांची, जमशेदपुर समेत अन्य जिलों में अपराध के बढ़ते ग्राफ पर सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिस कारण कारोबारी भय के माहौल में व्यवसाय करने को मजबूर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने भी राज्य सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा है। उन्होंने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाए जाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में सच बोलने और ईमानदारी से काम करने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। झारखंड के टैक्स पेयर जनता का पैसा नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए उनको टर्मिनेट किया गया। इसलिए जो भी महामहिम राज्यपाल और मैं केंद्र सरकार और जितने भी अथॉरिटीज है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इनके टर्मिनेशन का जो प्रोसेस अपनाया गया है उस पे जरूर यह दिखाए कैसे उनको टर्मिनेट किया गया बिना कारण बताए, और ये सारी चीजों की जांच हो। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया के दिशोम जाहिर गढ़ में माथा टेककर आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि आदिवासी प्रकृति पूजक है, पेड़ों, पहाड़ों और प्रकृति की पूजा करते हैं। हमारी परंपराओं को छोड़ चुके लोगों को आदिवासी समाज के लिए संविधान प्रदत्त आरक्षण का लाभ लेने का कोई अधिकार नहीं है। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर माहौल बनता दिख रहा है। धनबाद के व्यवसायी संगठन भी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। इस विषय को लेकर फेडरेशन ऑफ धनबाद, जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसे सांसद ढुल्लू महतो और विधायक राज सिन्हा ने भी संबोधित किया। फेडरेशन ऑफ धनबाद, जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा एक देश एक चुनाव विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने इस विचार का जोरदार तरीके से समर्थन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद ढुल्लू महतो ने भी कहा कि इससे समय और संसाधन की बचत होगी। साथ ही एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा सबों के हित में है। एक देश एक चुनाव होने से इस देशवासियों को 140 करोड़ जनता का क्या फायदा है, क्या लाभ है, देश कैसे मजबूत हो सकता है ये चुनाव होने से। श्री महतो ने इस मुद्दे पर विपक्ष के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि देश की जनभावना के साथ भाजपा खड़ी है। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो देश के 140 करोड़ जनता की जनभावना के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ा होकर इस विषय को जरूर जोरदार तरीके से सदन में रखने का काम करेंगे। वहीं विधायक राज सिन्हा ने भी कहा कि देश में अलग अलग समय चुनाव होने से विकास कार्यों में बाधा पड़ती है। देश को बार बार जो हर वर्ष किसी न किसी राज्य के अंदर 2-3 राज्य के अंदर चुनाव हो रहे हैं या फिर लोकसभा के अलग से चुनाव होते हैं, तो पूरा वर्ष चुनाव में यह देश रहता है। जिस राज्य के अंदर चुनाव है वो राज्य है 1 साल से, ठीक है 2 महीना 3 महीना चुनाव में लगते हैं, लेकिन लगभग 1 साल से वो राज्य प्रभावित हो जाता है, पूरा साल।
विकास के कार्य बाधित हो जाते हैं। संगोष्ठी में व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधियों ने लोकसभा और हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान कृषि बाजार समिति में स्ट्रांग रूम बनने की वजह से 3 माह तक व्यापारिक गतिविधियों के ठप रहने की चर्चा करते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव समय की मांग है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नए वक्फ कानून के संबंध में भाजपा ने आज से देश भर में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से लोगों को इस सर्वहितैषी कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी दी जा रही है ताकि उनकी शंकाओं का निराकरण हो सके। 5 मई तक यह राष्ट्रव्यापी अभियान चलेगा, जिसके तहत भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात और संवाद कर उन्हें वक्फ कानून को लेकर सही जानकारी देंगे। इधर देश भर में नए वक्फ कानून का व्यापक तौर पर स्वागत हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों मुस्लिम परिवारों ने वक्फ कानूनों का स्वागत किया। सैकड़ों मुस्लिम परिवारों ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुईं और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में इंदौर से लोकसभा सांसद शंकर लालवानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने वक्फ को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अब वक्फ संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और साथ ही निगरानी शुल्क 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो वहीं अब वक्फ बोर्ड की बैठक हर महीने अनिवार्य रूप से होगी और इसमें स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिससे समस्याओं का आसानी से समाधान हो सकेगा। ये पहला कार्यक्रम यूसुफ भाई के नेतृत्व में यहाँ पर हो रहा है और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार बहनें ज्यादा संख्या में आएंगी और उन्होंने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया है कि वक्फ बिल के आने के बाद जो संपत्ति है वो समाज से खास करके अल्पसंख्यक बहनों भाइयों के उत्थान के लिए रही है। एक पारदर्शिता के साथ काम होगा। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक जो फैसला मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको लेके हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों को उत्साह है। मुंबई में आगामी 1 से 4 मई तक वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का आयोजन होगा। इस सिलसिले में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेव्स समिट से पहले समाचार और मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। श्री वैष्णव ने कहा कि इस प्रस्तावित आयोजन के मद्देनजर भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। वेव्स के लिए 1 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वेव्स रचनाकारों, खरीदारों और बाजारों के बीच एक वैश्विक कनेक्ट के रूप में उभर रहा है। झालसा के निर्देश पर आज रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डालसा के सचिव रवि कुमार भास्कर और अन्य पदाधिकारी तथा बंदी उपस्थित रहे। जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर में बंदियों को लीगल एड क्लिनिक के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर 20 बंदियों ने अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर को आवेदन सौंपे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को वैश्विक फलक पर ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर गुमला के लोगों ने भी नियमित योगाभ्यास को अपनाया है। देखिए ये रिपोर्ट। गुमला जिला में योग परिवार के नाम से संस्था का संचालन हो रहा है। योग परिवार से जुड़कर लोग नियमित योगाभ्यास कर रहे हैं। इससे उन्हें एक ओर जहां मानसिक शांति मिल रही है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। संस्था के अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने सभी से योग को जीवन में शामिल करने की अपील की है। हमारे शरीर पे बहुत ही लाभ मिल रहा है। योग के चलते मोटापा दूर हो रही है, डायबिटीज की समस्या से निजात पा रहे हैं और हमारे माथा का दर्द, माइग्रेन वगैरह सबसे छुटकारा मिल रहा है। इसलिए मोदी जी के आह्वान पर सबको हम चाहेंगे कि सभी लोग प्रतिदिन योग करें और स्वस्थ रहें। योग साधना से लोगों के कई प्रकार के शारीरिक विकार दूर हो रहे हैं। नियमित योगाभ्यास करने वाले योगेंद्र प्रसाद साहू की माने तो उन्हें मधुमेह रोग से निजात मिला है। वहीं शंकर लाल जाजोदिया ने कहा कि नियमित योग से मोटापे में कमी आई है।
हमको 38 साल से शुगर की बीमारी थी। मैं फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मस्त हूँ और योगा सबको आह्वान करता हूँ कि आइए मिलजुल करके हम लोग योग करें। योग कर रहे हैं और हमें इससे बहुत लाभ मिल रहा है, वजन भी घट रहा है और शरीर भी मेरा तंदुरुस्त है, कोई तरह की कोई बीमारी नहीं है। योग परिवार से जुड़कर महिलाएं भी नियमित योगा अभ्यास कर रही हैं। योग साधका टीना कुमारी ने बताया कि नियमित योग से स्मरण शक्ति और मानसिक गतिशीलता बढ़ती है। योगा की वजह से मेरा दिमाग बहुत शार्प हो गया है और मेरी आंखें भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और दिमाग भी शांत रहता है योगा की वजह से। बीते कई वर्षों से नियमित योगा अभ्यास करने वाली महिलाओं ने बताया कि योग स्वस्थ जीवन का सार बन गया है। उनके मधुमेह की बीमारी का उपचार हो गया है और शरीर के दर्द से भी राहत मिली है। 400 करीब शुगर मेरे को था, तब से मैं नरेंद्र मोदी जी के आह्वान से योगा परिवार में योग कर रही हूँ और मुझको बहुत ही फायदा मिला है। उनको पैर में बहुत दर्द रहता था, मोटापा भी बहुत था, लेकिन योगा करने से अब मेरा फिटनेस पूरा सही हो गया है। काफ़ी सालों से मैं योगा करती हूँ और प्रतिदिन मैं पैदल भी चल के आके योगा करती हूँ। मुझे काफ़ी लाभ मिला है। मेरे पैर पूरे टेढ़े हो रहे थे, वो काफ़ी रोज ठीक हो गया है। योग विश्व को भारत की देन है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती जारी है। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से एक बार फिर योग लोगों के लिए दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, जिससे स्वास्थ्य और सुखी परिवार का निर्माण हो रहा है। टीडी न्यूज के लिए गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में ईस्टर पर गिरजाघरों में आज विशेष आराधना हुई, जिसमें विश्वासियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति दिखी। ईस्टर के उपलक्ष्य में विश्वासियों ने मृत सगे संबंधियों को भी याद किया। ईस्टर का त्योहार अंधकार पर प्रकाश अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। पर्व ईस्टर की आज धूम रही। गुड फ्राइडे के दिन सूली पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद तीसरे दिन उनका पुनरुत्थान होता है, जिस खुशी में ईसाई धर्मावलंबी ईस्टर बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ईस्टर पर राजधानी रांची के संत मारिया महागिरजाघर समेत अन्य गिरजाघरों में विशेष आराधना हुई। रांची धर्म प्रांत के आर्च बिशप विंसेंट आइंद ने रात्रि में पास्का जागरण और सुबह में ईस्टर की विशेष पूजा अनुष्ठान करते हुए कहा कि ईस्टर पुनर्जागरण का त्योहार है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु का पुनरुत्थान अनुभव की बात है। अनुभव के स्तर में विश्वास की बात है। उस अनुभव और विश्वास के कारण हमारे जीवन में परिवर्तन की बात है। ईस्टर का संदेश देते हुए जेवियर सेवा संस्थान रांची के निदेशक फादर मारियानोश ने कहा कि ईस्टर ईश्वर का मानव और पूरे ब्रह्मांड के साथ संबंध का त्योहार है। ईस्टर का त्योहार मैं एक संबंध के रूप में देखता हूँ। हमारा संबंध खुद के साथ कैसा है, हमारा संबंध ईश्वर के साथ कैसा है और हमारा संबंध पर्यावरण के साथ, ब्रह्मांड के साथ कैसा है, अपने पड़ोसियों के साथ कैसा है। ईस्टर पर्व को कर्ब परब भी कहा जाता है। विश्वासियों ने इस अवसर पर अपने मृत सगे संबंधियों को याद किया तथा उनके कब्रों में मोमबत्ती जलाकर उनके पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना की। रांची जीएल कर्ब में भी प्रार्थना हुई। पहला उठा है, उसने मृत्यु को हरा दिया, उसने मृत्यु पर जय प्राप्त की और वो कब्र में से तीसरे दिन जी उठकर उसने मृत्यु को हमेशा के लिए उसने हरा दिया है। राज्य के अन्य जिलों में भी ईस्टर को लेकर आज हर्ष और उल्लास का माहौल है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रखंड एवं नगर निकाय के नोडल पदाधिकारियों ने पंचायत और वार्ड का भ्रमण कर आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, मनरेगा की योजना, पीडीएस दुकान आदि का निरीक्षण कर सरकार की संस्थाओं के माध्यम से आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाएं, सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लिया।
पाकुड़ जिला में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के 2 मूल्यांकनकर्ताओं ने वर्चुअल मोड से मंगलापाड़ा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में NQAS का राष्ट्रीय मूल्यांकन किया। कोडरमा के उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने जिला स्तरीय शुल्क समिति की बैठक कर निजी विद्यालयों के संचालक व उनके प्रतिनिधियों को अभिभावकों के संग शुल्क समिति की बैठक करने का निर्देश दिया। साथ ही विद्यालय में किसी भी प्रकार की फीस बढ़ोतरी पर समिति की बैठक में निर्णय लेने को कहा गया। खूंटी जिले में पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत जिला स्तरीय व्यंजन प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक समापन हो गया। स्थानीय खाद्य पदार्थों और मोटे अनाज से बने पौष्टिक व्यंजनों ने सभी को प्रभावित किया। पाकुड़ के उपायुक्त ने वीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी पात्र किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिले, इसे सुनिश्चित करने और योजना का लाभ प्राप्त कर रहे अपात्र किसानों के नाम हटाने का निर्देश दिया। चाईबासा जिला के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था संधारण को प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। पलामू के मेदिनीनगर शहर थाना परिसर में आज भीषण आग लगने से परिसर में डंप कर रखी गई गाड़ियां जल गईं। अग्निशमन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हजारीबाग के 3 किसान दोस्तों ने तरबूज की खेती कर आर्थिक संपन्नता की नजीर पेश की है। देखिए खास रिपोर्ट। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के आंधो गांव में तरबूज की खेती ने 3 किसान मित्रों की तकदीर बदलने का काम किया है। किसान नरेश प्रसाद, गौतम कुमार साहू और अजय कुमार राणा पहले मजदूरी करते थे, जिससे काफी कम आमदनी होती थी, लेकिन तरबूज उत्पादन ने उनके जीवन में बदलाव ला दिया है। तरबूज का खेती लगाए, पहले बाहर में काम करते थे, उधर छोड़ छाड़ के इधर लगे हुए हैं खेती में। इधर आदमी पहले डरता था, लेकिन अभी फिलहाल कुछ वैसा बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तीनों किसान मित्र ने कुछ अलग करने की ठानी और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहल करते हुए 10 एकड़ जमीन पर तरबूज की खेती शुरू की। किसान अजय कुमार ने बताया कि तरबूज की मांग अन्य राज्यों में भी बढ़ी है। इसे मतलब प्रॉफिट भी अच्छा होता है। यहाँ पहली बार किए थे ये पूरा जमीन बंजर था, इसको हम लोग मेहनत करके और कुछ करके मतलब अच्छा से खेती कर रहे हैं। झारखंड में कृषि विकास की असीम संभावनाएं हैं और यहाँ के किसान भी धरती से सोना उपजाने का जज्बा रखते हैं। जरूरत है किसानों को संबल प्रदान करने की, ताकि वे नई उड़ान भर सकें। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। 25 अप्रैल तक आकाश की मुख्यतः साफ रहने और मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। 26 अप्रैल को राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। आज राज्य के कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के चलने और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 36.8 और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39.8 और न्यूनतम 24.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 41.8 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची में आज झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें आगामी सैफ गेम के सफल आयोजन को लेकर विमर्श हुआ। बैठक में कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मधुकांत पाठक ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी तैयारी ससमय पूर्ण करने की हिदायत दी। गौरतलब है कि रांची में आगामी 3 से 5 मई तक सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रस्तावित है, जिसमें 7 देशों के 300 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और भूटान के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल अभ्यास के लिए भूटान की टीम रांची आई हुई है।
नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज स्वच्छ इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। अभिनेता और रग्बी एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल बोस ने इसमें शामिल होकर फिटनेस का संदेश दिया। तो कर्तव्य पथ से फिट रहने का संदेश, संडे का दिन और साइकिल चलाते हुए फिट रहने का संदेश दिया गया। और इस मौके पर रग्बी एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल बोस ने कहा कि अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने इसके लिए नैतिक रूप से स्पष्ट जीवन बिताने की सलाह भी दी। कितने लोगों ने कहा मुझसे कि हम समझते हैं कि कसरत एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन अकेले में बहुत बोरियत होती है। सो आई लव द आइडिया दैट एज अ कम्युनिटी दिस कंट्री इज गेटिंग आउट ऑन अ संडे एंड गेटिंग एक्टिव। सबसे जरूरी बात फिटनेस के लिए है कि आप ठीक तरीके से सोना, आपको स्लीप। और मेरे तजुर्बे में यू कैन ओनली स्लीप वेल व्हेन योर कॉन्शियस इज क्लियर, एंड योर कॉन्शियस इज ओनली क्लियर इफ यू लिव ए मॉरली करेक्ट लाइफ। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपका फिटनेस नहीं होगा। प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में भारतीय वायुसेना के एयर शो से मंत्रमुग्ध हुए लोग। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसमान में छोड़ी छाप, दिल में हुई अंकित। दक्षता और क्षमता के कायल हुए लोग। मुख्यमंत्री की स्पेन में निवेशकों से मुलाकातों का दौर जारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में अपराध की बढ़ती ग्राफ पर सरकार को घेरा। बोले जवाब दे, कानून व्यवस्था निवेश के लिए जरूरी है। धनबाद में वन नेशन वन इलेक्शन पर संगोष्ठी। सांसद और विधायक ने एक राष्ट्र एक चुनाव को बताया सर्वहितैषी। व्यावसायिक संगठनों ने भी किया पुरजोर समर्थन। और राज्य में अब बढ़ेगी गर्मी। 25 अप्रैल तक मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान। 26 अप्रैल को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार।